Hello Prepstars, Jai Hind. Welcome to our YouTube channel Defense Hustlers. So in this video we will going to discuss the difference between Prime Minister and the Chief Minister. So अभी के वक्त हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर्स की तरफ देख रहे हैं जिसमें हमने प्रेसिडेंट कवर किया, गवर्नर कवर किया, दोनों के इसमें डिफरेंस कवर किया। अब हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर में क्या डिफरेंसेस हैं। ज्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है, बस आर्टिकल्स का डिफरेंसेस है एंड सेंटर और स्टेट का डिफरेंसेस है। सो लेट्स बिगिन। तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो आर्टिकल 53 से लेकर 78 के अंदर में आता है और यही आपका एग्जीक्यूटिव होते हैं। इसमें इन दोनों आर्टिकल्स इस आर्टिकल्स के बीच में जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं सेंटर के वो इजी के अंडर में कवर होंगे। सिमिलरली स्टेट की बात करें तो आर्टिकल 153 से लेकर 167 के अंडर में चीफ मिनिस्टर आता है। ठीक है, इनके बीच में जितने भी स्टेट एग्जीक्यूटिव्स होंगे उनको ये आर्टिकल्स कवर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रियल हेड एट सेंटर होता है और चीफ मिनिस्टर जो होता है रियल हेड एट स्टेट होता है। इसका रीजन क्या है वो जानते हैं। जैसे देखो ये प्रेसिडेंट, ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर जो प्रेसिडेंट है इट इज बाउंडेड विद द कंसल्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कंसल्ट नहीं, एडवाइस समझ लो या एक डिसीजन समझ लो ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब प्रेसिडेंट जितने भी अपने पावर एक्सरसाइज करेगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ही कहने पे करेगा। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ये कहता है। अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर की तो प्राइम मिनिस्टर में हमने जब 74th एंड 75th आर्टिकल देखा था तो 74th क्या आर्टिकल क्या कहता था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनका हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा और प्राइम मिनिस्टर एडवाइजर होगा, लीगल एडवाइजर होगा प्रेसिडेंट का। ये हम आर्टिकल 78 की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 74 बेसिकली यही था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होगा, पीएम होगा एंड पीएम इज अ लीगल एडवाइजर ऑफ प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 75 में क्या डिस्कस किया था कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसको प्राइम मिनिस्टर इज ऑलवेज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑलवेज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा नॉट टू द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर। ये आर्टिकल 75 कहता है। ठीक है, अब देखें तो इसमें देखो कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड है। सिमिलरली जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट का भी लीगल एडवाइजर है 78 अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। तो इसमें आप ये चीज समझिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड भी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसके डिसीजन से प्रेसिडेंट बाउंडेड है। तो इसका ये मतलब आता है कि जो रियल पावर एक्सरसाइज कौन कर रहा है वो प्राइम मिनिस्टर ही तो कर रहा है। जो प्रेसिडेंट है वो तो सिर्फ एक नॉमिनल हेड है, टाइटुलर हेड है, ठीक है, बस नाम का हेड है, लेकिन सारी जो मैक्सिमम पावर किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। अब यही सेम कॉन्सेप्ट स्टेट पे भी जाएगा, बस डिफरेंसेस कहां जाएंगे, आर्टिकल्स में। जैसे कि जैसे यहाँ पे आर्टिकल 74 था, यहाँ पे आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में आता है और जैसे आर्टिकल 75 है यहाँ पे 164 आर्टिकल के अंडर में आता है। वही 163 वही कहता है कि जो स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उनका हेड चीफ मिनिस्टर होगा। सिमिलरली 164 क्या कहता है कि चीफ मिनिस्टर काउंसिल मिनिस्टर ऑलवेज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड काउंसिल मिनिस्टर एट द स्टेट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द विधानसभा नॉट टू द गवर्नर नॉट टू द चीफ मिनिस्टर। नाउ विल डिस्कस रिलेटेड आर्टिकल्स related to prime minister and related articles related to chief minister। जैसे कि हमने डिस्कस किया आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75 का कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड करता है प्राइम मिनिस्टर से एंड आर्टिकल 163 एंड 164 रिलेट करता है चीफ मिनिस्टर से। नाउ हम देखेंगे पावर्स क्या क्या होते हैं प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर्स के। तो अमंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। लेकिन किस काउंसिल मिनिस्टर्स को, किस मिनिस्टर को काउंसिल मिनिस्टर में दर्जा देना है या कैबिनेट का दर्जा देना है वो कौन डिसाइड करेगा, प्राइम मिनिस्टर। दूसरी चीज इसमें यह आता है कि काउंसिल मिनिस्टर्स को कौन सा डिपार्टमेंट देना है। जैसे कि हमने देखा होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, होम मिनिस्ट्री होती है, डिफेंस मिनिस्ट्रीज होती है, तो किस मिनिस्टर को कौन सा डिपार्टमेंट देना है वो कौन डिसाइड करेगा, प्राइम मिनिस्टर। और दूसरी चीज रिशफल करना, जैसे कि स्विच करना, जैसे कि अभी फाइनेंस मिनिस्टर को है अगर अच्छे से वो काम नहीं कर रहा है तो उसको डिफेंस मिनिस्ट्री पकड़ा दो या उसको भी होम मिनिस्ट्री पकड़ा दो या कोई भी मिनिस्ट्री पकड़ा दो। तो रिशफल करना अमंग काउंसिल मिनिस्टर्स वो कौन डिसाइड करेगा, प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेगा। तीसरी चीज इनका रिमूवल भी कौन करेगा, काउंसिल मिनिस्टर्स का प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन किस मिनिस्टर को रिमूव करना है ये कौन डिसाइड करेगा, प्राइम मिनिस्टर। एंड तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जब प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है अपने पोस्ट से तो पूरा काउंसिल मिनिस्टर रिजाइन कर देता है, मतलब पूरी सरकार गिर जाती है। ये बहुत बड़ा पावर है प्राइम मिनिस्टर का अमंग काउंसिल मिनिस्टर्स। अगर हम डिस्कस करें प्रेसिडेंट के अमंग, तो प्रेसिडेंट के अमंग हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने देखा था आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 क्या कहता है कि प्राइम मिनिस्टर इज अ लीगल एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वो आर्टिकल 78 के अंदर में आता है अमंग प्रेसिडेंट। एंड दूसरी चीज ये आती है कि
सेंटर पे जितने भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है लोगों को, जैसे कि हमने देखा था अपने प्रीवियस वीडियो में कि जो मेंबर ऑफ यूपीएससी होते हैं, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन होते हैं, फिर जितने भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, जितने भी हाई पोस्ट पे अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, उनको कौन अपॉइंट करवाता है पीछे से, मतलब जैसे कि कौन बैक एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को कि इनको अपॉइंट करो, इनको नहीं अपॉइंट करो, ये कौन बताता है? प्राइम मिनिस्टर। मतलब कि एक एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को किसी इंसान के अपॉइंटमेंट पे एट द हायर पोस्ट एट सेंटर, तो वो भी कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर अमॉन्ग प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स है। तीसरा लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स ये है मेन कि हाउस को सम्मन करना, प्रोरोग करना, डिसॉल्व करना। जैसे कि हाउस को सम्मन करना, प्रोरोग करना या डिसॉल्व करना। मतलब क्या होता है? सम्मन मतलब क्या होता है कि सेशन को बुलाना। प्रोरोग मतलब क्या होता है? सेशन को एंड करना, खत्म करना। डिसॉल्व मतलब क्या है? सेशन को भंग कर देना, मतलब सेशन मतलब खत्म कर देना, डिसॉल्व कर देना पूरा सेशन ही। तो ये तीनों पावर प्रेसिडेंट के पास आती है ना? तीनों पावर क्या होती है? प्रेसिडेंट के पास आती है। लेकिन एडवाइस कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। और जब समन करना, प्रोरोग, जब सेशन को डिसॉल्व कर दिया जाता है तो वापस से री इलेक्शन करवाए जाते हैं, है ना? सरकार मतलब गिर जाती है। डिसॉल्व करने का मतलब होता है सरकार गिर जाना, ठीक है? तो ये तीनों का कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। लेकिन एडवाइस कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। दूसरी चीज इसमें यह आती है कि जो प्राइम मिनिस्टर जिस भी हाउस का मेंबर होता है, प्राइम मिनिस्टर चाहे लोकसभा के मेंबर हो सकता है या तो राज्यसभा के मेंबर हो सकता है, किसी भी हाउस का वो मेंबर होगा तो उस हाउस का वो लीडर होगा, है ना? और उसके अपोजिट हाउस में, उसके दूसरे हाउस में वो किसी एक अपने मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा जो उस हाउस का लीडर होगा। तो मतलब प्राइम मिनिस्टर जिस हाउस का मेंबर होगा वो उस हाउस का लीडर होगा। ये सेम जो पावर्स हैं चीफ मिनिस्टर पे जाती हैं अमंग काउंसिल मिनिस्टर्स। हमने देखा कि स्टेट में जो काउंसिल मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं, रिमूव किए जाते हैं, वो गवर्नर द्वारा किए जाएंगे, लेकिन एडवाइस कौन करेगा? चीफ मिनिस्टर। किस काउंसिल मिनिस्टर कौन सा डिपार्टमेंट प्रोवाइड करना है, रिशफल जब करना होता है या काउंसिल मिनिस्टर में कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना होता है, वो कौन करता है? चीफ मिनिस्टर। और जब चीफ मिनिस्टर रिजाइन करता है तो पूरी काउंसिल मिनिस्टर स्टेट की रिजाइन करती है। गवर्नर के अमाउंट, गवर्नर को एडवाइस करना, जितने भी स्टेट लेवल पे हाई पोस्ट पे अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जैसे कि स्टेट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, स्टेट यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं वो, या अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट जो होते हैं उनका अपॉइंटमेंट, इन सब जो स्टेट पे होते हैं उनको एडवाइस कौन करता है? चीफ मिनिस्टर। अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर। और लेजिस्लेटिव पावर्स की अगर हम बात करें तो लेजिस्लेटिव पावर्स में भी यही आता है कि सेशन को सम्मन करना, प्रोरोग करना, डिसॉल्व करना, ये कौन कर सकता है? गवर्नर कर सकता है। लेकिन किसके कहने पे, किसके एडवाइस पे? चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। एंड दूसरा, चीफ मिनिस्टर जिस हाउस का मेंबर होगा, विधानसभा का मेंबर हो, तो वो उस हाउस का लीडर होगा। नाउ विल डिस्कस द एक्स्ट्रा पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द एक्स्ट्रा पावर ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स। तो पहला पावर यह है कि हेड ऑफ नीति आयोग। जैसे हम सब जानते हैं कि नीति आयोग एक थिंक टैंक है कॉन्स्टिट्यूशन का एट सेंटर, ठीक है? इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला, चेयरमैन ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल। इंटरस्टेट काउंसिल का थोड़ा बहुत ग्लिम्स दे दें कि आर्टिकल 263 के अंडर में आता है, ठीक है? और इस एक तरह का इंस्टीट्यूशन है जिसको बेसिकली इसलिए बनाया गया फॉर रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट्स। तो उसका भी वो प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होता है। अगला देखिए, चेयरमैन ऑफ एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसका भी चेयरमैन होता है। अगला देखिए, चेयरमैन ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी काउंसिल। एंड फिफ्थ, चीफ स्पोर्ट पर्सन और एट सेंटर। सिमिलरली अगर हम चीफ मिनिस्टर्स की बात करें तो चेयरमैन ऑफ स्टेट डेवलपमेंट बोर्ड, मेंबर ऑफ नीति आयोग, मेंबर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, मेंबर ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल एंड चीफ स्पोर्ट पर्सन एट स्टेट। प्राइम मिनिस्टर को ओथ, अपॉइंट, रिमूव प्रेसिडेंट। इन केस प्रेसिडेंट प्रेजेंट नहीं है उस वक्त तो जो सीजीआई होगा इंडिया का, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, वो उनको ओथ दिलाएगा या उनको अपॉइंट करेगा या रिमूव करेगा। सिमिलरली गोज फॉर चीफ मिनिस्टर एज वेल। चीफ मिनिस्टर में क्या होता है कि इनका अपॉइंटमेंट, रिमूवल और ओथ। गवर्नर इस केस प्रेजेंट नहीं है तो जो स्टेट का सीजीआई होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो उनको अपॉइंट, रिमूव या उनको ओथ दिलाएगा उनके एब्सेंस में। एंड आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास एक एक्स्ट्रा पावर है। पावर क्या है कि जैसे कि इलेक्शंस हो गए, ठीक है? अब इलेक्शंस होने के बाद क्या होगी, किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है और कोलिशन गवर्नमेंट का अगर बात करें तो कोई पार्टी रेडी नहीं कोलिशन गवर्नमेंट बनाने के लिए, है ना? और कोलिशन गवर्नमेंट बनाने के बावजूद भी जितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए वो उनके पास मेजोरिटी भी नहीं है।
तो उस सिनेरियो में प्रेसिडेंट के पास एक पावर है कि उन सब पार्टीज में से जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा वोट होगा उसके किसी एक मेंबर को वो टेम्पररी बेसिस पे प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, लेकिन विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर उसको अपनी मेजोरिटी पेश करनी पड़ेगी पार्लियामेंट में। सिमिलरली गोज फॉर चीफ मिनिस्टर एज वेल एट स्टेट। गवर्नर के पास ये पावर है कि किसी भी पर्सन को जो उस पार्टी का मेंबर है जिसके पास सबसे मैक्सिमम वोट है उसमें से किसी एक मेंबर को वो चीफ मिनिस्टर बना सकता है, लेकिन विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर उसको अपनी मेजोरिटी विधानसभा में पेश करनी पड़ेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे टॉपिक। टिल देन, जय हिंद।